नमस्कार, मैं मंडला मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे और श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या के फेसबुक लाइव में आज अपना विचार लेकर के, अपना चिंतन लेकर के, अपना संदेश लेकर के, अपना निष्कर्ष लेकर के, विमर्श लेकर के फिर उपस्थित हूं। मैं दिव्यांजलि वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे फिर अवसर दिया। और आज का जो विषय है बड़ा समसामयिक विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सार्थक और हम कहें कि व्यवहारिक विषय है। और विषय है आओ संघर्ष के पथ पर चलें। मतलब स्ट्रगल करें, उसका अर्थ यह हुआ हमें संघर्ष करना है। जीवन में अगर सफल होना है, परेशानियों से दूर होना है, पूनम शर्मा जी नमस्कार, तो हमें संघर्ष करना होगा। और अब मैं यहां से शुरू करता हूं। मैं डार्विनिज्म की एक थ्योरी है। डार्विन जो हुए हैं विकासवाद के सिद्धांत देने वाले, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है बंदरों की संतान है, उन्होंने विकासवाद के अंतर्गत कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। उन्होंने कहा, प्रयोग भी किए थे उन्होंने, कि बहुत सारे पौधे जन्मते हैं, बहुत सारे जीवधारी जन्मते हैं, और उनके बीच पर संघर्ष होता है, और जो संघर्ष में विजयी हो जाते हैं उनका अस्तित्व कायम रहता है। और जो कमजोर होते हैं, अपने को अनुकूल नहीं बना पाते हैं, जो ताकत हासिल नहीं कर पाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। और जंगलों में तो ये है ही, जो कानून चल रहा है जंगल का, वो ये है कि बड़ा छोटे को खा जाता है। जिसमें ज्यादा ताकत होती है वो जीवित रहता है, और छोटा जो है मृत हो जाता है और बड़े का शिकार हो जाता है। तो संघर्ष की उपादेयता कदम कदम पर है। जीवन में यदि देखा जाए तो हमें संघर्ष करना होता है। कभी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से जो शरीर में रोग हो रहे हैं, कहीं उनसे लड़ना होता है। कहीं हमें गरीबी से लड़ना होता है, परिस्थितियों हालातों से लड़ना होता है, कहीं हमें संकटों से, दिक्कतों से लड़ना होता है, और कहीं हमें जो नकारात्मक परिवेश है उससे लड़ना होता है, कहीं कहीं हमें झूठ कपट से लड़ना होता है, हमें अन्याय और अधर्म से लड़ना होता है, और कहीं कहीं गिरावट से लड़ना होता है। आप देखिए कि द्वापर युग में कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए। किससे? अधर्म से, पाप से, अनाचार से, दुराचार से, अत्याचार से। लड़ना तो पड़ेगा, अन्यथा आप धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अन्यथा आप न्याय की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अन्यथा आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। और कहीं कहीं हमें सबसे पहले तो देखा जाए तो हमें परिवेश को छोड़ दें, सामाजिक जीवन को छोड़ दें, सबसे पहले अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से ही संघर्ष करना पड़ता है। अंदर की बुराइयों से लड़ना पड़ता है, अंदर के विकारों से लड़ना पड़ता है, मतलब संघर्ष करना पड़ता है। और तब हम अच्छे चरित्र के मालिक बनते हैं, अनुशासन के मालिक बनते हैं, संस्कारों के पथ पर बढ़ते हैं। बहुत सारे विकारों को हम छोड़ना पड़ता है। हमें अपने अंदर पवित्रता लानी पड़ती है, अंदर के अंधकार को मार करके, अंधकार से लड़ करके वहां उजाला लाना पड़ता है। आत्मा के मैल से संघर्ष करना पड़ता है, वहां पवित्रता लानी पड़ती है।
अपने चरित्र से लड़ना पड़ता है, अपनी बुराइयों से लड़ना पड़ता है, अपने कौशलेंद्र जी स्वागत है आपका। अपने विकारों से, विसंगतियों से हमें लड़ना पड़ता है और इस तरह से हम सकारात्मकता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो संघर्ष तो है, कदम कदम पर संघर्ष है। जो संघर्ष करना जानता है, मतलब लड़ना जानता है, जो मूल्यों के साथ संघर्ष करता है, जो मूल्यों और श्रेष्ठता के साथ में बुराइयों से लड़ता है, हालातों से लड़ता है, परिस्थितियों से लड़ता है, अंततः उसी को सफलता हासिल होती है। इसलिए कहते हैं कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं है। बिना संघर्ष के हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल हम कदापि भी नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रगल बहुत आवश्यक हो जाता है। ये तो हाँ भाई खुश रहो बघेल जी, कौशलेंद्र जी। हमें जन्म लेने के बाद में जब हम विद्यार्थी होते हैं तो कक्षा में आगे रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने को बेहतर बनाना पड़ता है। और संघर्ष करने का सबसे अच्छा रास्ता है सकारात्मक रास्ता, स्वस्थ रास्ता। अपनी लकीर को बड़ा कीजिए, यानी दूसरे की लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर को मिटाइए नहीं, उसको छोटा मत कीजिए, बल्कि अपनी लकीर को उससे बड़ा कीजिए। यही जो भाव है सकारात्मकता का भाव है। मतलब आप जितने अधिक गुण अर्जित करेंगे, जितनी अधिक क्षमताओं का विकास करेंगे, जितने अधिक प्रतिभा का विकास करेंगे, अपने अंदर श्रेष्ठताओं का विकास करेंगे, अपने अंदर जितनी ऊर्जा लाएंगे, जितनी अपने अंदर दिव्यता लाएंगे और जितनी अपने अंदर गतिशीलता लाएंगे, उतने ही आप बेहतर बन सकेंगे और संघर्ष में विजय पाने के हकदार बन सकेंगे, अधिकारी बन सकेंगे, पात्र बन सकेंगे। तो संघर्ष के लिए संघर्ष करना पर्याप्त नहीं होता है, संघर्ष में जीतना पर्याप्त होता है। और संघर्ष में जीतने के लिए आपको गुणों का विकास करना पड़ता होता है, आवश्यक क्वालिटीज आप में लानी होती है। और फिर किसी प्रकार से आप अनुचित रास्ते से सफलता पाने की बात नहीं सोचें कि आप रिश्वतखोरी कर दे या भाई भतीजावाद के माध्यम से या झूठ कपट के माध्यम से, छल फरेब के माध्यम से नहीं। ना तो ऐसे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता, ना धन मिल सकता, ना सफलता मिल सकती, ना आपको यश मिल सकता, ना प्रतिष्ठा मिल सकती और ना कामयाबी मिल सकती है। आज जो बड़े बड़े कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, जो अच्छे सिंगर हैं, संगीतकार हैं, या क्रिकेटर्स हैं, अन्य दूसरे खिलाड़ी हैं, आप उनका जीवन देखिए किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है और निराश नहीं हुए। बहुत अपमान को भी झेलना पड़ा, असफलताओं को झेलना पड़ा, उपेक्षाओं को झेलना पड़ा, लेकिन वे आगे बढ़ते गए, अपने को बेहतर बनाते चले गए और अपने में गुण विकसित करते चले गए और अंत में जाकर के उन्हें सफलता मिली। यानी संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। और इसलिए संघर्ष कीजिए, पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष कीजिए, पूरी ईमानदारी से संघर्ष कीजिए, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आपको संघर्ष करना होगा, मनोयोग के साथ संघर्ष करना होगा। अगर आप आधे अधूरे मन से प्रयत्न करेंगे तो आपको कदापि भी संघर्ष में सफलता नहीं मिलेगी और आप असफल हो जाएंगे। छोटी प्रतियोगी परीक्षा से लेके उच्च श्रेणी की जो IAS IPS की परीक्षाएं हैं, उन तक में संघर्ष का अलग अलग स्तर है और सफल होने वाले IAS IPS में भी सफल हो जाते हैं और असफल होने वाले जो प्रारंभिक स्तर पर ही असफल हो जाते हैं। प्रतिभा होनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए, संघर्ष का जज्बा आप में होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और जबरदस्त समर्पित भाव से कार्य और संघर्ष करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यानी जैसे कहते हैं कि जूझने की क्षमता, जो जूझ जाता है वो जीतता है। बहुत सारे हम वीडियो देखते हैं कि कोई छोटा वन्य प्राणी है, हिरण है, और उसको चीता शेर उसको सिंह
शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः वो अपनी जान बचाने में भागदौड़ करके सफल हो जाता है। मतलब ना तो उसने हिम्मत हारी और न कोशिश छोड़ी उसने, और अंत तक वो जूझता रहा, अंत तक कोशिश करता रहा और अंत में अपने प्राण बचाने में वो सफल सिद्ध हुआ। और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि संघर्ष में असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। एक छोटी सी चींटी अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा ली जाती है। मकड़ी कितना बड़ा जाला बुन लेती है। छोटी सी मधुमक्खी जब एकता के सूत्र बंधती है और कोशिश करती है तो कितना बड़ा वो छत्ता बना लेती है और कितना सारा शहद इकट्ठा कर लेती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो चिड़िया एक तिनका इकट्ठा करके मनोयोग के साथ, लगन के साथ घोंसला तैयार कर लेती है। आप देखें कि तिनका जोड़ के कैसे घोंसला बनाया जाता है, अर्थात बड़ी लगन के साथ, मनोयोग के साथ, बिना निराश हुए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो बहुत बार तुरंत हमें सफलता हासिल नहीं होती है, बल्कि लंबा संघर्ष करना पड़ता है और काफी देर तक प्रयत्न करने होते हैं। प्रारंभ में बहुत बार असफलता भी मिलती है, हम धराशायी भी हो जाते हैं, फिर से उठना चाहिए और जो उठता है फिर से हिम्मत जुटाता है, ऊर्जा को जुटाता है और जब आगे बढ़ता है तो उसको अंत में फिर सफलता मिलती है। तो संघर्ष का मतलब यही है कि असफलता सिद्ध करती है कि संघर्ष अर्थात प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया है। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेना, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना लेना ही सफलता है। दुख में भी न घबराना और दुखों में सुख ढूंढ लेना, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है संघर्ष में सफलता के लिए। और ये मान करके कि तो जीवन का अंग है। हमारी क्षति हो गई, हमारा नुकसान हो गया, तूफान आ गया और हम घबरा गए, विपत्ति आ गई, कोई व्यथा वेदना का परिवेश आ गया, हम घबरा गए, नहीं। वो कहते हैं कि जो जिंदगी की जंग लड़े होते हैं वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कि जो जिंदगी की जंग लड़े होते हैं वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं और मिटते देखे हैं सहारों पर जीने वाले, अरे पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं, अपने आप बड़े होते हैं। तो ये बात भी सही है कि सफलता के लिए जूझना पड़ता है, योद्धा बनना पड़ता है, लड़ाकू बनना पड़ता है, वीर बनना पड़ता है, शौर्यवान बनना पड़ता है, पराक्रमी बनना पड़ता है, सामर्थ्यवान बनना पड़ता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, संघर्ष में विजय ऐसे ही नहीं मिल जाती है। बड़े बड़े राजवंशों का आप इतिहास देख लीजिए और उनमें जो चक्रवर्ती राजा हुए हैं, बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, बड़ी बड़ी विजय जिनने की, आप देखिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, तब जाके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उन्होंने। और बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए कितनी उन्हें मुश्किल आई और कितना कुछ उन्होंने खोया है। क्योंकि कहते भी हैं कि बिना कुछ खोए पाया नहीं जा सकता। तो ये बात सही है। और ये भी कहते हैं कि अगर आपको मर्ज ठीक करना है तो कड़वी दवा पीनी ही होगी, यानी आपको जूझना ही होगा। आपको कांटों पर चल करके ही आप फूल पा सकते हैं। आप सोचो सीधे फूलों के रास्ते पर चल करके आपको बगीचा मिल जाए, नहीं, आपको कांटों पर चल करके ही फूलों को पाना होगा, दुखों से गुजर करके ही सुख को पाना होगा। और मन को मजबूत रखें, मनोबल अपना कभी टूटने ना दें। संघर्ष का ये सूत्र है कि मन आपका दुर्बल ना हो पाए, मन कमजोर ना हो पाए, आत्मबल आप में बराबर बना रहना चाहिए। विल पावर, अंदर का जो वेग है, अंदर की जो शक्ति है, अंदर का जो हौसला है, साहस है, वो बना रहना चाहिए। आत्मविश्वास बिल्कुल जरूरी है, अन्यथा आप संघर्ष कर ही नहीं पाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना कि बेल बेगन इज हाफ डन। कोई काम अगर अच्छी तरह से शुरू किया जाए तो समझिए आधा पूरा हो गया, और पहले से ही जो निराश हो गया, अवसाद की स्थिति में आ गया, हताशा की स्थिति में आ गया, तो वो परिणाम आने के पहले ही हार गया और फिर वो नहीं जीत सकता है। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है संघर्ष के लिए। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कलाकार हो, चाहे वैज्ञानिक हो, राजनेता हो,
या व्यवसायी हों, IT स्पेशलिस्ट हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये बातें सबके लिए महत्वपूर्ण लागू होती हैं। हमने देखा है कि आप परमवीर चक्र जिन हमारे सेनानियों को प्राप्त हुआ है, उनका आप इतिहास उठा करके देखिए कि छोटी सी टुकड़ी के बल पर कैसे उन्होंने अपनी चौकी की रक्षा की और कैसे दुश्मन की चौकी पर उन्होंने कब्जा किया और कैसे उसके टैंकों को उन्होंने बर्बाद किया, जबकि वे जान रहे थे कि हमारे पास इतनी छोटी टुकड़ी है कि हम मृत्यु को तो निश्चित प्राप्त होंगे, लेकिन उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया, आत्मोत्सर्ग का आलिंगन किया। उन्होंने उस आत्म उत्सर्ग को त्यागा, बलिदान को त्यागा नहीं, स्वीकारा, ग्रहण किया और उन्होंने कुर्बानी को हंसते हंसते देना कबूल कर किया, शहादत को प्राप्त किया। उन्होंने जानते थे, लेकिन विजय प्राप्त करनी थी, संघर्ष करना था और इसीलिए उनका नाम अमर हुआ और वो एक ऐसा काम करके गए जो कि इतिहास में एक मिसाल बन गया। तो ये सारी चीजें हमें संघर्ष में सफलता की बात कहती हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। जो कोई व्यक्ति हिम्मत करता है किसी काम को करने की तो खुदा उसकी मदद करता है। ये बात बिल्कुल तरह से सही है। होकर मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, और जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। होकर मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही जगह ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त। अरे धीरे धीरे ही सही, राहों पर आगे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए कदम कदम ही हमें बढ़ना पड़ता है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं। एक कदम के बाद दूसरा कदम आता है और मंजिल की ओर पहुंचते थे। आपने वो खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज दौड़ना जानता था और कछुआ धीरे धीरे चलता था। दोनों के बीच में रेस लगी, होड़ लगी कि कौन पहले स्थान पर पहुंचेगा। तो खरगोश ने ये सोच करके यार ये क्या चलेगा, इसको तो पहुंचने में लंबा समय लगेगा, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। वो आराम करने लेट गया और उधर कछुआ धीरे 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 चलता रहा। खरगोश सोता रहा और कछुआ मंजिल पर पहुंच गया। तो ये बात सिद्ध करती है कि जो धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहते हैं, आखिर उन्हें मंजिल मिलती है। तो संघर्ष जो है वो एक गाथा है, संघर्ष जो है एक शैली है, जज्बा है, जिसे जिजीप्सा का भाव भी कहते हैं, कि जिसमें अंदर विल पावर होता है। बड़ी बड़ी बीमारियों में, बड़े बड़े रोगों में भी बहुत सारे लोग इसलिए जीते रहे और उस रोग से बच भी गए वो, क्योंकि उनके अंदर जीवित रहने का जज्बा था, जिंदा रहने का जज्बा था। तो अंदर से एक ऐसा जज्बा निकल करके सामने आया, एक ऐसा आवेग निकल करके सामने आया कि वो चमत्कारिक रूप से बच गए। डॉक्टर्स को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा रोग, भयावह बीमारी होते हुए भी ये बच गया। ये इसके अंदर का जज्बा है, अंदर का जोश है, अंदर की ऊर्जा है, इसके अंदर जीने का इतना अदम्य भाव रहा, साहस रहा, शौर्य रहा कि वो उसने मौत पर भी काबू पा ली। तो ये संघर्ष की स्थितियां हैं। सत्यवान सावित्री का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। सत्यवान को सावित्री ने अपने संघर्ष के बल पर, अपने जज्बे के बल पर, अपने जुझारूपन के बल पर यमराज से बचा लिया था अपने पति को। यमराज के मुंह से मौत के मुंह से निकाल लिया, यमराज के चंगुल से निकाल लिया है, तो वो जूझ गई। जबकि और व्यक्ति होता तो निराश हो जाता, ये सोच करके निराश हो जाता कि जिसकी मौत आ गई अब उसे तो जाना ही पड़ता है। यमराज स्वयं आ गए हैं, कहीं वो क्रोधित हो गए तो मुझको और ले जाएंगे, इसलिए पति को जाने दो, उनकी तो वैसे मृत्यु होने वाली है, मतलब उनकी तो आ ही गई है, उनका जीवन तो खत्म हो ही रहा है। तो
संघर्ष का भाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है जीवन में। वे ही जीवित रहते हैं जो जूझना जानते हैं। आंधी आती है, तूफान आता है, ऐसे में बड़े बड़े पेड़ झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, टीन टप्पर उड़ जाते हैं, बस्तियां उड़ जाती हैं, मकान बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन लोग जूझते हैं, संघर्ष करते हैं और अंत में जाकर के फिर से आबाद होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 जापान के 2 नगर पर बम गिरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, लेकिन यहाँ के लोगों में इतना जज्बा निकला कि वो फिर आबाद हो गए और जापान फिर तेजी से गति की ओर आगे बढ़ा। तो सुनामी आई थी, तब भी हमने देखा था कैसे जापान में बर्बादी हुई थी, लेकिन फिर से वो बस गए, फिर से आबाद हो गए। तो जो निराश नहीं होता है, जिसमें अवसाद नहीं होता है, जिसमें हताशा नहीं होती है, जो अपने हथियार नहीं डाल देता, वो जीतता है, वो संघर्ष में सफलता पाता है। वैसे भी कहा गया है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, इस पर मैंने एक बार लेक्चर भी दिया था। तो निराशा को अगर आप दूर करेंगे, संघर्ष का वर्ण करेंगे, जूझेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का संकल्प होगा, बढ़ते जाएंगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। और लोग तो ये कहते हैं कि हर आदमी के अंदर वैसी ऊर्जा होती है जैसे कि सूरज में होती है, जैसे कि परमाणु में होती है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को पहचानता नहीं है, अपनी क्षमताओं को वो पहचानता नहीं, इसलिए संघर्ष ही नहीं करता। और कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। अरे मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संघर्ष का भाव जहाँ होता है, जूझने का भाव जहाँ होता है, वहाँ अंत में सफलता मिलती ही है। जीवन में बहुत बार असफलता मिलती है या बहुत बार व्यक्ति गिरता है, लेकिन जो गिर के उठना जानता है उसी को मंजिल मिलती है। और जो मिली हुई असफलता से निराश नहीं होता, बल्कि फिर से उसमें सफलता का जोश जज्बा ढूंढता है, सफलता उसको मिलती है। और कहते हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। अरे जहां से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। तो आप समुद्र बने। समुद्र सामान्य रूप से तो शांत रहता है, लेकिन और हल्की फुल्की लहरें उठती रहती हैं, लेकिन जब उसमें प्रबल वेग होता है और तूफान उठता है तो फिर वो बिल्कुल कुछ का कुछ करके रख देता है। मतलब समुद्र जैसे बनी है कि सामान्य रूप में शांत, और जब आवश्यकता पड़ी तो अपना पूरा वेग दिखा दिया, अपनी पूरी ताकत दिखा दी, पूरी हिम्मत दिखा दी। तो संघर्ष के पथ पर चलो। संघर्ष सफलता का एक माध्यम है। संघर्ष जो है उपलब्धियों की एक कहानी है। संघर्ष जो है जीवन में विशिष्टता हासिल करने की एक अवस्था है। संघर्ष हमारा जीवन सार्थक रहा, हमने अपने इस जीवन को, अपने इस जन्म को हमने निरर्थक नहीं होने दिया, वो सार्थक रहा, वो उपयोगी रहा। संघर्ष ये भी बताता है, क्योंकि संघर्ष करके जो सफलता पा लेता है उसी का जीवन सार्थक सिद्ध होता है, उसी के जीवन में एक सद्गति आती है और यश भी उसे प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा भी उसे प्राप्त होती है, उसको नाम भी मिलता है, और ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों के लिए भी प्रेरणा का विषय बनता है। अब आप देखिए संगीत के क्षेत्र के जो महान गायक हुए हैं, लता मंगेशकर, कितना संघर्ष किया। और यदि आप देखें तो चाहे वो किशोर कुमार हों, संघर्ष इन्हें भी करना पड़ा, सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, संघर्ष इनको भी करना पड़ा है।
तो संघर्ष तो खैर करना ही पड़ता है, बिना संघर्ष के कहाँ उच्च सफलता हासिल होती है। आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन, इसरो के वैज्ञानिक, DRDO के वैज्ञानिक APJ कलाम साहब को देखिए। एक मछली बेचने वाले के घर से वो जन्मे थे, बचपन में अखबार भी बांटते थे, और कहाँ से कहाँ वो पहुंचे, कितने प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने, कितने प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक बने, और कितने फिर बड़े ऊंचे पद पर, यानी प्रथम पद पर पहुंचे, देश के महामहिम बने, राष्ट्रपति बने। और रिटायरमेंट के बाद, मैंने इस पद से रिटायरमेंट के बाद वो मैनेजमेंट के एज ए विजिटिंग प्रोफेसर लेक्चर देते रहे और अपने ज्ञान से पीढ़ियों को आलोकित करते रहे। तो उदाहरण बनना चाहिए व्यक्ति को, व्यक्ति का कि संघर्ष में अगर जोश है, व्यक्ति के संघर्ष में अगर जज्बा है, उसमें गति है, उसमें कुछ कहानी है, तो वो फिर दूसरे के लिए प्रेरणा का विषय बन जाती है, दूसरे के लिए वो अनुकरणीय हो जाती है। तो हमेशा अनुकरणीय बने, अपने संघर्ष को दृष्टांत बना लें, अपने संघर्ष को एक उदाहरण के रूप में पेश कर दें, तो आपको निश्चित रूप से सराहना मिलेगी, आपको निश्चित रूप से विशिष्टता हासिल होगी। तो ये संघर्ष की मैं जो बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि बिना जूझे, बिना विपरीत परिस्थितियों से टकराए, बिना बाधाओं से टकराए, बिना परेशानियों से टकराए सफलता नहीं मिल सकती है। मतलब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ मुकाम हासिल करना है, अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, अगर आपको यश कमाना है, और जो व्यक्ति स्वयं यश कमा पाता है वही समाज को और देश को कुछ दे पाता है। अब व्यक्तिगत रूप से खुद ही असफल हो गए तो फिर दूसरे को आप क्या दे पाएंगे। तो दूसरों के लिए सम्मानीय बनने के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप खुद के लिए तो सम्मानीय बने, यानी आपके कोई एक स्टेटस तो हो, आपका एक मकाम तो हो, आपको कुछ हासिल तो हुआ हो, उपलब्धि कुछ हासिल तो हुई हो। तो आप, यही कामना है कि आप संघर्ष करें और सफलता हासिल करें, और जो भी क्षेत्र आप चुन रहे हैं उसमें विशिष्ट रहें, मनुष्य के रूप में भी सफल रहें, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी सफल रहें, कलाकार के रूप में भी आप सफल रहें, और देश और समाज के गौरव के रूप में भी आप सफल रहें। मैं श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के फेसबुक लाइव में आज फिर संघर्ष की ओर चलो विषय पर मैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे अपनी बात कह रहा था, और दिव्यांजलि वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।